वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। आई होप कि बच्चों आप सभी ठीक होंगे और you all are studying at home very well. So today in this video we are going to read the poem of class 5th। और ये पोएम है ये हमारा जो सब्जेक्ट है इंग्लिश की टेक्स्ट बुक जो आई है न्यू टेक्स्ट बुक संतूर, उसका ये हमारा जो है लेसन है, पोएम है। सो बच्चों आप जो है पोएम शुरू करने से पहले एक जो है वॉइस सुनिए, साउंड सुनिए कि बताइए कि वो किस चीज की है। तो वीडियो में सुनिए। यस, आई होप कि आप इस जो है आवाज को सुनकर जरूर पहचान गए होंगे कि ये किस जो है एनिमल की ये आवाज है। और ये एक एक्वेटिक एनिमल है। एक्वेटिक के साथ साथ ये कभी कभार आपको लैंड एरिया में भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा चैप्टर 5 है। नेम ऑफ द चैप्टर इज द फ्रॉग। नेम है द फ्रॉग मीन्स होता है मेंढक। सो बच्चों ये जो पोएम है एक मेंढक के बारे में है और इसमें मेंढक की जो लाइफ है उसके बारे में बताया गया है कि वो अपना जीवन कैसे जीता है, कहाँ रहता है और कहाँ पर वो जंप करता है, वो कैसे तैरता है, अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो ये सब बातें जो है इस पोएम में हमें देखने को मिलेंगी। पूरी लाइफ के उसके जो इंजॉयफुल मोमेंट हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द पोएम। आई सिट इन पॉन्ड्स। क्या कहता है फ्रॉग कि आई सिट इन पॉन्ड्स एंड इन द रेन और हॉप अबाउट इन अ मडी ड्रेन। हॉप मतलब होता है बच्चों कि हॉप को हम कह सकते हैं कि छलांग लगाना, कूदना की जगह पर छलांग लगाना सही रहेगा। छलांग लगाना, ठीक है, छलांग लगाना। अबाउट इन अ मडी ड्रेन, तो मेंढक कह रहा है कि मुझे जो है मैं कहाँ बैठता हूँ। आई सिट इन पॉन्ड्स, मैं तालाबों में बैठता हूँ, रहता हूँ। और कहाँ, इन द रेन, जब बारिश होती है तो आप तब भी मुझे आसानी से देख सकते हैं अपने आसपास। तो आई होप बच्चों की आप लोगों ने जरूर अपने आसपास मेंढक जो है फ्रॉग देखा होगा और मुझे कमेंट में लिखकर ये बताएंगे कि आपने अपने आसपास मेंढक कहाँ देखा था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। कहाँ बताया दूसरी जगह कि मैं बारिश में भी आपको देखने को मिलूंगा। और या फिर हॉप अबाउट इन ए मडी ड्रेन। मडी ड्रेन का मतलब होता है यहाँ पर कि आपको कहीं ना कहीं कीचड़ भरी नाली, ठीक है, ड्रेन मतलब नाला या नाली, ठीक है। मडी होता है जिसमें बहुत जो है आपको रेत और मिट्टी ये सब देखने को मिलते हैं। तो कहता है कि मैं आपको कहीं कीचड़ भरी नाली के आसपास छलांग लगाता हुआ भी दिखूंगा। एज अ टैडपोल, अब कहता है कि जब मैं टैडपोल था, आई स्विम विद चीयर, तो मैं जो है खुशी खुशी तैरता था। चीयर मतलब खुशी के साथ तैरता था। अ टाइनी फिश लाइक थिंग्स सो क्लियर, और कह रहा है कि जब मैं एक छोटी मछली के जैसा था, ठीक है, अ टाइनी फिश लाइक थिंग, जब मैं एक छोटी सी मछली के जैसा था तो मैं बहुत सो क्लियर मतलब कि मैं बहुत ही चमकीला था, साफ सुथरा था। आई फ्लिक माई टंग, फ्लिक मतलब होता है कि घुमाना, ठीक है, माई टंग टू कैच माई फूड। और ये फ्रॉग कह रहा है कि मैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए, ठीक है, शिकार को पकड़ने के लिए मैं अपनी टंग को घुमाता हूँ। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं बच्चों, ये यहाँ पर एक फ्रॉग दिया गया है। ये जो है अपनी टंग को फ्लिक करके अपने जो है शिकार को या भोजन को पकड़ रहा है। इट वर्क्स सो फास्ट, और ये जो प्रोसेस होती है भोजन पकड़ने की, ये जो प्रोसेस है ये बहुत फास्ट काम करती है। नाउ दैट्स क्वाइट गुड, और जो है साथ में ये एक कमाल की बात भी है। इट्स वर्क, क्योंकि वेरी वेरी फास्ट काम करती है, क्योंकि यदि जो मेंढक की जीभ है वो बहुत क्विक रिएक्शन के साथ काम नहीं करेगी तो हो सकता है कि उसका शिकार जैसे मक्खी हो गई, मच्छर हो गए,
तो वो उड़ जाए। तो इसीलिए ये अमेजिंग बात भी है, क्वाइट गुड, थोड़ा सा आश्चर्य वाली बात भी है। आई लिव ऑन लैंड, मैं जो है आपको जमीन पर भी देखने को मिलूंगा, एंड वाटर टू, और मैं पानी में भी दिखाई दूंगा। इन प्लेसेस इन प्लेसेस डैम्प विद ड्रॉप्स ऑफ ड्यूज। ड्रॉप्स ऑफ ड्यूज का मतलब होता है कि जहां पर आपको ओस की बूंदे दिखेंगी, ओस की बूंदे आपको दिखेंगी ऐसी जगहों पर जहां पर ओस की बूंदे हैं और जो है नमी है। डैम्प मतलब होता है कि जहां आपको कोई वेट प्लेस दिखे, वेट प्लेस जहां पर नमी होगी वहां पर भी मैं दिखाई दूंगा। आगे है माई कलर्स मैच द प्लांट्स एंड ट्रीज, और जो मेरे जो रंग हैं वो पेड़ पौधों से बहुत मिलते जुलते दिखाई देते हैं। आई हाइड सो वेल इन ग्रास एंड लीव्स, और मैं जो है कहाँ छिप जाता हूँ। हाइड का मतलब होता है छिपना, मैं छिप जाता हूँ सो वेल बहुत अच्छी तरह से, कहाँ पर, इन ग्रास घास में और पत्तियों में। बट स्नेक्स आर नियर आई मस्ट बी अवेयर, अब जहां पर घास में पत्तियों में जब ये छिपता है तो वहां पर बच्चों आपने देखा होगा एक दूसरा जीव जो कि स्नेक है। स्नेक भी क्या करता है, वो भी कहीं घास के आसपास और जो है पत्तों के जो झुंड में आपको छिपा हुआ मिलेगा। तो इसलिए जो है मेंढक कह रहा है कि मुझे बहुत जो है बी अवेयर मतलब सावधान रहना पड़ता है। किससे? सांप से। बट स्नेक्स आर नियर, जब मेरे आसपास सांप होता है तो मुझे जो है बहुत सावधान रहना होगा। और एल्स, नहीं तो दे विल कैच मी अनअवेयर, और वे क्या करेंगे, मौका देखकर मुझे पकड़ लेंगे। किसको? फ्रॉग को, जैसा यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। फ्रॉग को बहुत ही अवेयर रहना पड़ता है सांप से। आई क्रूक माई सॉन्ग्स, ठीक है। आगे लिखा है कि मैं अपने गीत जो है गाता रहता हूँ। क्रूक मतलब टर टर की आवाज करना। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत शार्प आपको साउंड सुनने को मिलेगी, आवाज आना। जब मेंढक क्रूक करता है, टर टर करता है, तो काफी दूर तक उसकी आवाज सुनने को मिलती है। मेंढक कह रहा है कि वो आपको आवाज लगती है, बट मैं अपनी लैंग्वेज में अपने आवाज से वो मेरे वो गीत हैं मैं उनको गाता हूँ। दे साउंड सो लाउड, और जो गीत हैं वो उनकी जो साउंड है वो बहुत ऊंची होती है, बहुत तेज होती है। यट इन माई पॉन्ड, फिर भी, यट मीन्स फिर भी, इन माई पॉन्ड जब मैं तालाब में होता हूँ, आई फील सो प्राउड, मैं अपने आप पर और अपने पॉन्ड पर बहुत ही प्राउड फील करता हूँ। आई हॉप अराउंड, हॉप मतलब मैं छलांग लगाता हूँ, ठीक है, या कूदता हूँ, कूदना। आई जंप सो हाई, और मैं बहुत ऊंची छलांग लगाता हूँ। अप आई गो इनटू द स्काई, ऐसा लगता है कैसा कि जैसे मैं आसमान में को छूकर जो है आता हूँ, इतनी ऊंची छलांग लगाता हूँ। विद वेब्ड फीट, और जो मेरे वेब्ड फीट का मतलब होता है बच्चों कि जालीदार पैर। वेब मीन्स होता है जालीदार, जैसा कि आप देखेंगे ये मेंढक के पैर हैं, ये जालीदार पैर हैं। तो ये क्या करते हैं जालीदार पैर? आई स्विम विद ईज, इनकी हेल्प से मैं बहुत इजीली पानी में तैर सकता हूँ। एंड लीप सो हाई इन जॉयफुल ब्रीज, जॉयफुल ब्रीज, ब्रीज का मतलब होता है हवा, और लीप का मतलब होता है खुशी, छलांग लगाना, ठीक। तो और लिखा है कि जो मेरे वेब फिट हैं वो मुझे तैरने में मदद करते हैं, और मैं जो है हवा में हवा में क्या करता हूँ, खुशी से जो है उछल भी जाता हूँ, और खुशी में मैं पूरा हवा में जॉयफुल हवा जो है ब्रीज में मैं बहुत ऊंची छलांग भी लगाता हूँ। तो ये थी बच्चों पोएम। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्या लिखा है? लिखा गया है कि आई सिट इन पॉन्ड्स एंड इन द रेन, और
होप होप अबाउट इन मडी ड्रेन मीन्स कि मैं जो है आपको कहाँ देखने को मिलूंगा। मैं बैठता हूँ तालाब में और बारिश में आप देख पाएंगे। और मैं कहीं कूदता मिलूंगा, होप करता मिलूंगा। कहाँ पर? अबाउट इन ए मडी ड्रेन, एक कीचड़ भरी नाली में आप कहीं भी आप मुझे अपने आसपास देख सकते हैं। एज अ टैडपोल, टैडपोल जो है छोटे से मेंढक को बोलते हैं। आई स्विम विद चियर, मैं बहुत खुशी खुशी से तैरता हूँ। मैं जो है जब छोटा होता हूँ तो मैं बहुत ही साफ सुथरा आपको चमकीला दिखाई दूंगा, लाइक टाइनी फिश। और मैं अपनी टंग से, जीभ से अपना शिकार पकड़ता हूँ, भोजन खाता हूँ। और मेरी जो जीभ है वो बहुत वो शिकार पकड़ने के लिए बहुत फास्ट काम करती है। नाउ दैट इज क्वाइट गुड। आई लिव इन ऑन लैंड एंड वाटर टू, मैं जो है पानी में भी रहता हूँ और जमीन पर भी रहता हूँ। इन प्लेस डैम्प विद ड्रॉप्स ऑफ ड्यूज, और आप मुझे कहाँ देख पाएंगे? जहां पर कोई ओस की बूंदे, ओस की बूंदे गिरी होंगी। ठीक है, जहां पर थोड़ी सी नमी होगी, गीलापन होगा। डैम्प का मतलब होता है नमी वाली जगह गीलापन। तो मैं आपको वहां भी देखने को मिलूंगा। माई कलर्स, जो मेरी बॉडी का कलर है, रंग है, वो मैच करते हैं पेड़ पौधों से। और मैं छिपना पसंद करता हूँ कहाँ पर? ग्रास में और लीव्स में। बट ये सब बातें होने के बाद कहता है कि बट स्नेक्स आर नियर आई मस्ट अवेयर, कि जब मेरे आसपास सांप रहते हैं तो मुझे बहुत ही सावधान रहना पड़ता है। और एल्स, नहीं तो दे विल कैच मी अनअवेयर, और वो मुझे जो है पकड़ लेंगे, सांप जो है पकड़ लेंगे यदि मैं अवेयर नहीं रहूंगा तो। और मैं बहुत तेज टर टर की आवाज करता हूँ। और वो जो साउंड होती है वो बहुत ही लाउड होती है। यट इन माई पॉन्ड, फिर भी मैं अपने पॉन्ड में खुद प्राउड फील करता हूँ। आई होप अराउंड, मैं अपने तालाब के आसपास होप करता रहता हूँ, कूदता रहता हूँ। जंप सो हाई, और मैं बहुत ऊंची छलांग लगाता हूँ। अप आई गो इनटू द स्काई, ऐसा लगता है कि मानो मैं आसमान में छलांग लगा रहा हूँ। विद वेब फीट, मैं अपने जालीदार पैरों के साथ बड़ी आसानी से तैर सकता हूँ। एंड लीप सो हाई इन द जॉयफुल ब्रीज, और जो फ्रॉग है कह रहा है कि मैं जो है जॉयफुल ब्रीज में, बड़ी आनंदमयी हवा में बहुत ऊंची छलांग भी मैं लगा सकता हूँ। ये थी पोयम बच्चों। अब हम चलते हैं आगे इसके क्वेश्चन आंसर पर। हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। क्या क्या दिया गया है उसको पढ़ते हैं। पहला दिया गया है न्यू वर्ड्स। यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स हैं, जैसे होप, मडी। मडी जो है वो बोलते हैं जो कीचड़ से भरी हुई है। होप मीन्स की जंप करना, होप हो जाएगा। देन आफ्टर फ्लिक, फ्लिक होता है घुमाना। डैम्प, डैम्प मतलब होता है कि जैसे कोई जगह थोड़ी बहुत गीली होती है तो उसको बोलते हैं, जैसे हम लिखेंगे स्लाइटली वेट। आगे है ड्यू, जो है ओस की बूंद को बोलते हैं। बी अवेयर मीन्स की सावधान। क्रोक, तेज आवाज टर्टर की। और वेब्ड फीट जो है जाली नुमा पैर। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। लेट अस थिंक। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वेयर डज द फ्रॉग लाइक टू सिट एंड स्पेंड टाइम। जो फ्रॉग है उसको कहाँ कहाँ बैठना पसंद है और कहाँ उसको जो है अपना टाइम स्पेंड करना पसंद है। तो हम इसके आंसर के लिए लिखेंगे कि द फ्रॉग लाइक्स टू सिट, कहाँ बैठना पसंद है? लाइक टू सिट इन पॉन्ड्स, तालाबों में या बैठना पसंद है। कोमा लगा के हम लिखेंगे इन द रेन। एंड, एंड के बाद लिखेंगे होप, होप अराउंड इन मडी ड्रेन। तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द फ्रॉग कैच इट्स फूड। कि जो फ्रॉग है वो अपना शिकार या भोजन कैसे पकड़ता है, तो वो हमने बताना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे द फ्रॉग द फ्रॉग द फ्रॉग कैचेस इट्स फूड, अपना भोजन पकड़ता है। बाय फ्लिकिंग, बाय फ्लिकिंग इट्स टंग,
TONG, टंग, वेरी फास्ट। वो क्या करता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए, कैच इट्स फूड, शिकार को पकड़ने के लिए, भोजन पकड़ने के लिए अपनी जीभ को वेरी फास्ट जो है फ्लिक करता है और वो फ्लिक करते ही अपने शिकार को पकड़ लेता है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज द फ्रॉग मूव इन वाटर और ऑन लैंड। ये बताना है कि जो फ्रॉग है वो कैसे जो है मूव करता है, कहां पर, लैंड पर और जो है वाटर में। तो यहां हम लिखेंगे द फ्रॉग, इसका आंसर हम यहां लिख लेते हैं, द फ्रॉग, द फ्रॉग मूव्स, द फ्रॉग मूव, एक मिनट, द फ्रॉग, पहले हम लिखेंगे स्विम, द फ्रॉग स्विम्स इन वाटर यूजिंग its webbed feet and hop on land। तो जो मेंढक है वो पानी में तैरता है अपने वेब्ड फीट की हेल्प से और लैंड पर वो होप करके चलता है, कूद कर। What helps the frog hide in its surrounding? यहाँ लिखा है कि जो मेंढक है उसको जो है छिपने के लिए, ठीक है, कौन अपने आसपास यदि उसको छिपना है तो उसके लिए उसकी मदद कौन करता है, तो वो बताना है। तो हम लिखेंगे इसके लिए द फ्रॉग कलर्स, द फ्रॉग कलर्स मैच द प्लांट्स एंड लीव्स, सॉरी लीव नहीं, ट्रीज, helping it helping it hide in grass and leaves। So this is the right answer। अब आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्या है, थिंक एंड राइट, डिस्कस, थिंक एंड डिस्कस। तो यहाँ पर आपको अपनी थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट वुड इट फील लाइक टू लिव लाइक अ फ्रॉग बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। कि यहाँ पूछा गया है व्हाट वुड इट फील, कि कैसा लगेगा जब हम एक फ्रॉग की तरह से होंगे और रहते होंगे कहाँ पर, पानी के अंदर, और जो है उसको कैसा लगता होगा जो है और जमीन पर। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि इट वुड फील फन एंड डिफरेंट टू लिव इन बोथ, इट वुड फील, कैसा लगेगा, फन की तरह से लगेगा, इट वुड फील फन एंड सम डिफरेंट, थोड़ा सा अलग भी लगेगा, टू लिव इन बोथ वाटर, live in both water and on land। Now next question, if you could hop, यदि आप कूद सकते as high as a frog, जिस तरीके से जितना ऊंचा फ्रॉग कूदता है, यदि आप भी ऐसे ही कूदते, what fun thing would you do, तो आप कौन सी एक फन बेस्ड एक्टिविटी आप कर सकते थे। सो इफ आई could, if I could hop like a frog, so I would jump over the wall। तो इट मे बी पॉसिबल कि मैं दीवार के ऊपर से कूद जाऊं यदि मैं भी एक फ्रॉग की तरह से जंप कर पाऊं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज अ फ्रॉग लाइफ
फ्रॉग्स लाइफ डिफरेंट फ्रॉम अ फिश लाइफ। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि एक जो मछली है उसकी लाइफ और जो है फ्रॉग की लाइफ कैसे डिफरेंट है, आपने वो बताना है। तो बच्चों ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन है। आप कहीं आसपास किसी जब अपने मम्मी पापा के साथ जा रहे हैं तो आप दोनों को ऑब्जर्व करेंगे, फिश को भी और जो है फ्रॉग को भी। तो आप कहीं आसपास देखने को मिलता है तो आप उसको ऑब्जर्व करके इसको लिखेंगे। हाउ आर फ्रॉग्स वेब फीड सिमिलर टू द फ्लिपर्स यूज्ड बाय स्कूबा ड्राइवर्स। स्कूबा ड्राइवर्स कौन से होते हैं? देखिए जैसे ये फ्रॉग है, फ्रॉग के पैर दिए गए हैं, ये इसकी हेल्प करते हैं स्विम करने में, तैरने में। और जैसा कि यहाँ एक पिक्चर ये दिखाई गई है, ये जो पिक्चर है ये एक स्कूबा ड्राइवर है। स्कूबा ड्राइवर क्या होते हैं? जो ये समुद्र के अंदर, नदी के अंदर तैरने के लिए जाते हैं, ये अपने पैर में फ्लिपर्स पहनते हैं। तो दोनों में क्या सिमिलैरिटी है कि जैसे जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये जो तैराक हैं ये क्या करते हैं, ये इन इनको इसको पहनकर, फ्लिपर्स को पहनकर ये जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इन डाइवर्स को, इन तैराकों को पानी में तैरने में आसानी होती है। ऐसे ही सेम ये जो है वेब्ड फीट मेंढक के, ये भी इसको तैरने में मदद करते हैं। तो यही हमने लिखना है। चलिए लिखते हैं इसका आंसर। फ्रॉग्स webbed feet help them swim fast in water, just like flippers help scuba divers. Scuba divers move move easily अंडर वाटर। आपने कभी न कभी अपने फोन में, टीवी पर कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो ओशियन में जाते हैं, ओशियन में जाते हैं और वो डाइविंग करते हैं, ठीक है, और उनको स्कूबा डाइवर्स कहते हैं। उनके पैर पर एक फ्लिपर्स लगे होते हैं जो पानी के अंदर तैरने में उनकी मदद करते हैं। जैसा यहाँ एक बार फिर पिक्चर देख लीजिए, तो ये जो है दिखाए गए हैं फ्लिपर्स। इसी तरह से मेंढक की जो वेब फीट है ये भी तैरने में मदद करते हैं। नाउ नेक्स्ट, लेट्स लर्न। यहाँ क्या दिया गया है? चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, माय कलर्स मैच द प्लांट्स। यहाँ पर बच्चों प्रपोजिशन भरनी है। ये जो जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं प्रपोजिशन के हैं। प्रपोजिशन में यहाँ दी गई है और, and, because, just wait, because, ये सब प्रपोजिशन है। सो तो इन्हीं में से हमने भरना है। अब पहली प्रपोजिशन भरनी है यहाँ पर कि मेरा जो कलर है मैच करता है किससे? प्लांट से एंड ट्रीज से। तो यहाँ पर एंड आएगा। वुड यू लाइक टू लर्न अबाउट फ्रॉग्स? और एंड, यहाँ भी क्या हो जाएगा? एंड टैडपोल्स, कि आप जो है सीखना पसंद करेंगे, जानना पसंद करेंगे किसके बारे में? टैडपोल और फ्रॉग के बारे में। आई होप अराउंड हैप्पीली, मैं अपने आसपास हैप्पीली होप करता हूँ। आई मस्ट वॉच आउट फॉर स्नेक्स, तो यहाँ हो जाएगा बट। मुझे अपने तालाब के आसपास होप करना पसंद है, बट जो है मुझे जो सांप हैं तालाब के आसपास उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। फ्रॉग्स स्विम इजीली बिकॉज दे हैव वेब फीट। फ्रॉग्स जो हैं वो इजीली स्विम कर सकते हैं क्योंकि उनके पास क्या है? वेब फीट है। नाउ नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नेक्स्ट है बी पार्ट, द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन रीअरेंज्ड। यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें क्या है कि जो वर्ड्स हैं वो रीअरेंज करके हमने सेंटेंस बनाना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे यहाँ लिखा है हंट्स नाइट द साइलेंटली टाइगर एट। तो यहाँ हम लिखेंगे द जहां भी हमें दिखेगा ये ऑप्शन तो हम उसको टिक करेंगे। द टाइगर हंट, टाइगर ने क्या किया? हंट किया
हंट्स साइलेंटली एट नाइट, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे है बी पार्ट, एलिफेंट्स इन फॉरेस्ट लीव लार्ज ग्रुप्स इन, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एलिफेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, लीव इन लार्ज ग्रुप इन फॉरेस्ट। आपने देखा होगा कि कभी भी जो एलिफेंट्स है वो आपको देखने को मिलेंगे इन अ ग्रुप्स, इन अ ग्रुप, कभी भी अकेला नहीं मिलेगा। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, एलिफेंट्स लिव इन अ लार्ज ग्रुप इन फॉरेस्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, web a spider carefully its waves। अब यहाँ लिखा है कि a spider carefully waves its web, की जो छिपकली नहीं, मकड़ी होती है वो बड़े ध्यान से अपने वेब को बुनती है, जाले को बुनती है। क्रोकोडाइल वेट्स द साइलेंटली रिवर बैंक द नियर, तो आपने देखा ही होगा जो क्रोकोडाइल होता है वो नदी के किनारे बिल्कुल शांति से साइलेंटली बैठकर वेट करता रहता है अपने शिकार का। तो यहाँ हम लिखेंगे क्रोकोडाइल वेट्स द साइलेंटली, क्रोकोडाइल वेट साइलेंटली नियर द रिवर बैंक, तो ये आंसर हो जाएगा इसका अरेंज करने के बाद। द क्रोकोडाइल वेट्स साइलेंटली नियर द रिवर बैंक। नेक्स्ट है अ टर्टल स्विम्स स्लोली इन द ओशियन, इसको यदि अरेंज करेंगे तो ये बनेगा अ टर्टल स्विम्स स्लोली इन द ओशियन। ओके, यहाँ बच्चों क्या है, लेट अस स्पीक, यहाँ टंग ट्विस्टर दिए गए हैं, टंग ट्विस्टर हैं 3। आपने क्या करना है, इनको बोलने की प्रैक्टिस करनी है स्लोली। सबसे पहले आप धीरे धीरे बोलेंगे, फिर आप अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे और इसको बार बार रिपीट करना है। आपने काउंट करना है कि आपने इसको कितनी बार सही बोला है और कितनी बार आपने मिस्टेक की है। जैसे यहाँ 3 दिए गए हैं, 4 फर्स्ट फ्रॉग्स फाइट फॉर फ्लाइज, पहला ये है। फास्ट फ्रॉग्स फ्लिप फ्लॉप अक्रॉस फ्लफी फील्ड्स, थर्ड है फनी फ्रॉग्स फ्लैप फ्लॉपी फीट्स। तो इसको आप बार बार ट्राई करेंगे तो आप जो है देखेंगे कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है टंग ट्विस्टर। तो आप इसको जो है बोल कर देखेंगे और ट्राई करेंगे बिल्कुल धीरे, पहले धीरे धीरे बोलने की, फिर आप अपनी स्पीड इंक्रीज करेंगे और उसके बाद आप ये भी काउंट करेंगे कि आपने कितनी बार गलत बोला, कितनी बार सही बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, लिसन एंड रिपीट। यहाँ एक जैसे वर्ड दिए गए हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस इनमें क्रिएट किया गया है, जिससे कि इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी डिफरेंट हो गई है। जैसे योर टीचर विल से अलाउड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स, यहाँ पर कुछ पेयर्स दिए गए हैं वर्ड्स के, तो उनको आपका टीचर जो है बड़े ही लाउडली जो है आपको बोलकर सुनाएगा, आपने उनको ध्यान से सुनना है और फिर रिपीट करना है। चलिए यहाँ लिखा है, पहले दिया गया बेट, बेट ये है बैट, इतना ही अंतर है, बैट बेट, ये है सेट और ये है सेट। मैन ये है मेन, लेग ये है लेग, मेट ये है मैट। अब यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ पर सिर्फ हिंदी में बात की जाए तो यहाँ ओनली जस्ट वन वर्ड डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन द वर्ड्स बेट बैट। ये हिंदी में मैंने इसलिए लिखा है कि ताकि आपको इनकी प्रोनाउंसिएशन में जो है सही जो मिस्टेक है वो मिस्टेक नहीं कहेंगे, जो प्रोनाउंसिएशन है वो पता चले। ये लिखा गया बेट ये बैट, सेट सैट, मेन मैन, लेग लैग, मेट मैट। तो इस तरीके से आपने इनको बोलना। अब आगे है लेट अस लिसन। ओके, माय फ्रॉग्स वर्ड, योर टीचर विल रीड आउट इंस्ट्रक्शन फॉर यू, आपका टीचर जो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है रीड आउट करेगा, यू टू फॉलो, आपको वो फॉलो करनी है, एंड क्रिएट योर ओन फ्रॉग्स वर्ल्ड, आपको एक फ्रॉग की पिक्चर बनानी है और उसके आसपास कुछ उसका फ्रॉग से संबंधित जो भी चीजें होती हैं उनको क्रिएट करना इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द नेक्स्ट पेज, कुछ अगले पेज पर स्पेस मिलेगा उसमें। जैसे लिखा है ड्रॉ द प्लेस, इमेजिन अ प्लेस वेयर योर फ्रॉग माइट बी हैप्पी,
आपने ऐसी जगह बनानी है जहां पर आपका जो फ्रॉग है वो बहुत खुश रहे। लाइक यू हैव टू ड्रॉ अ पॉन्ड, ओके, लाइक अ पॉन्ड और ए फॉरेस्ट और ए रेनी एरिया। तो आप इनमें से कोई भी एक प्लेस बना सकते हैं। फिर वहां पर आपने जो है फ्रॉग की ड्राइंग तैयार करनी है। ड्रॉ अ फ्रॉग इन अबोव सेटिंग, डेकोरेट विद वर्ड्स अराउंड योर ड्राइंग। आपने अब क्या करना है, जहां पर आपने फ्रॉग बनाया पॉन्ड या फॉरेस्ट के अंदर, तो उसके आसपास आपने क्या करना है, जो भी वर्ड फ्रॉग से संबंधित पोएम में आए हैं, जैसे हॉप, स्विम, ठीक है, हॉप हो गया, स्विम हो गया। इसके बाद जो है पोएम में वर्ड आया है सिट, ठीक है, ऐसे ही वर्ड और भी दिए गए हैं, फ्लिक। पोएम में से ही ये सारे वर्ड आपने लिखने हैं, जैसे जंप, और बाकी आप अपनी जो है चॉइस से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों फिर क्या करना है, कलर इट, और फिर अब आपने जो है अपने फ्रॉग को कलर करना है। यूज कलर्स टू ब्रिंग योर फ्रॉग्स वर्ल्ड टू लाइफ, बी क्रिएटिव एंड मेक इट एज ब्यूटीफुल एज यू वुड लाइक। तो आपने बड़ी सुंदर सी पिक्चर यहाँ पर बनानी है, और जो है उसके साथ साथ पोएम में से कुछ वर्ड्स लिखने। जैसा देखिए यहाँ जो है ये पिक्चर दी गई है, आप इस पिक्चर को देखकर हमने यहाँ ऑलरेडी कुछ वर्ड्स लिखे हैं। तो ऐसी ही इमेज आप क्रिएट करके अपनी नोटबुक में या अपनी टेक्स्ट बुक में बनाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अब। चलिए आगे क्या दिया गया है, आगे है लेट अस राइट। इसमें क्या लिखना है, हियर इज अ मैसेज फॉर यू फ्रॉम होपर, होपर द फ्रॉग। जो मेंढक है पोएम में, उसने आपके लिए मैसेज भेजा है कि डियर रीडर, हेलो, आई एम होपर द फ्रॉग, आई एम राइटिंग दिस मैसेज टू यू फ्रॉम माय बिग लिली लीफ पैड। तो वो जो है जो फ्रॉग है वो आपके लिए एक मैसेज लिख रहा है। कहाँ बैठा है वो, लिली लीफ पैड पर बैठ के वो अपना मैसेज लिख रहा है। आई लाइक स्प्लैशिंग वाटर व्हेन इट्स रेन। तो कैसा वाटर पसंद है उसको, स्प्लैशिंग वाटर, जब बारिश होती है और उसमें जो पानी है वो उसको बहुत पसंद लगता है। माई फेवरेट हॉबी इज सिटिंग इन वाटर पडल्स एंड क्रूकिंग। तो जो मेंढक है उसकी जो हॉबी है पानी में बैठना, पडल्स में, और जो है टर की आवाज निकालना। आई लव ईटिंग मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट्स लाइक, जो है हम मक्खी की बात कर सकते हैं। मॉस्किटो मीन्स मच्छर, और आप देखेंगे आपके आसपास और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स मिलेंगे छोटे छोटे, जैसे फ्लाई हो गई, ठीक है, तो इनको खाना उसको पसंद है। वट वुड यू लाइक टू डू, आपको क्या करना पसंद है, योर फ्रेंड होपर द फ्रॉग। तो ये मैसेज आपके लिए लिखा है। अब आपने भी क्या करना है बच्चों, ऐसे ही आपने भी रिप्लाई देना है उसको। रिप्लाई के तौर पर आप भी एक ऐसा ही मैसेज जो है फ्रॉग के लिए लिखकर भेजेंगे। अब यहाँ पर बच्चों आपकी खुद की क्रिएटिविटी होगी, आपको जो अच्छा लगता है लिखना वो आप यहाँ लिखेंगे। क्या कहाँ जाना अच्छा लगता है, ठीक है, बारिश में नहाना अच्छा लगता है, ठीक है, वो लिख सकते हैं। और इसके अलावा कुछ खाना, बारिश के मौसम में खाना आपको अच्छा लगता है, चाय पीना अच्छी लगता है, तो वो सब आप यहाँ पर लिखेंगे, खेलना कूदना। और आप उससे पूछेंगे आपके दोस्त होपर फ्रॉग से कि आई होप कि आप जो है जहाँ भी हैं, पॉन्ड में हैं या फॉरेस्ट में हैं, कि आप वहाँ ठीक होंगे। तो ये सब लिख के आप जो है रिप्लाई लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। डू यू नो हाउ इज अ फ्रॉग डिफरेंट फ्रॉम ए टोड। देखिए अब बच्चों यहाँ फ्रॉग और टोड की बात की गई है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ दो पिक्चर आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर एक पिक्चर है फ्रॉग की और दूसरी पिक्चर है टोड की। फ्रॉग और टोड के बारे में हम ऊपर देखकर भी बता सकते हैं क्या क्या जो है इनमें डिफरेंस है। Frogs usually have smooth, moist skin and long legs for hopping. जो फ्रॉग होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो स्मूथ होती है और थोड़ी सी गीली गीली सी स्किन होती है, नमी वाली, और लंबे लंबे पैर होते हैं होप करने के लिए। While toads have dry, rough and bumpy skin and shorter leg for walking or hopping. और जो टॉड्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है ड्राई होती है, थोड़ी सी रफ होती है, बम्पी होती है, और शॉर्ट लेग्स होती हैं चलने और कूदने के लिए। तो यही डिफरेंस है कि जैसा पिक्चर में भी आप देख पा रहे होंगे
ये जो फ्रॉग है लेफ्ट में, इसकी स्किन आप देख पाएंगे स्मूथ है, थोड़ी सी मॉइस्ट है, गिलगिली सी नमी वाली, और जो है लंबे लंबे पैर है। जबकि यहाँ राइट हैंड में जो टोड दिया गया है उसकी स्किन थोड़ी रफ है और छोटे छोटे पैर हैं जिनको वो वॉकिंग और हॉपिंग के लिए यूज करता है। आगे बढ़ते हैं। लेट्स डू 5 of us are hiding in the picture, can you find us? चलिए जी, यहाँ ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पिक्चर में 5 जो है एक्वेटिक एनिमल दिए गए हैं। जैसा पहला ये रहा, यदि आप अपनी टेक्स्ट बुक में ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल दिया गया। सेकंड ये है बच्चों, सेकंड ये है यहाँ पर, तो ये है हमारा क्रोकोडाइल। ऊपर था टॉर्टोइज। आगे क्या दिया गया है? नेक्स्ट है यहाँ पर, ये है बच्चों फिश, ये फिश है। यहाँ पर हमारा फ्रॉग है, ध्यान अपने बुक में भी देंगे तो आपको दिखेंगे 1 2 3, और एक ये क्रैब है यहाँ पर, ये एक क्रैब दिया गया है। इनको आप कलर भी कर सकते हैं ताकि ये बिल्कुल इजीली आपको दिख जाए। तो ये थी एक्टिविटी। आई होप कि आपको बड़ा मजा आया होगा इनको ढूंढने में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? लुक एट द फॉलोइंग स्टेप्स केयरफुली। यहाँ कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। ड्रॉ करनी है डक इन द गिवन स्पेस। ठीक है, यहाँ एक स्पेस दिया गया, ये है हमारा स्पेस। अब पहले स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आपको जो है डक की नेक को ड्रॉ करने का कुछ पैटर्न दिया गया है। ठीक है, इसको आप पूरा करेंगे, ये लाइन को आप ऐसे आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे फिर आप जो है यहाँ से आकर यहाँ पर जो है इसको ऐसे करेंगे, फिर धीरे धीरे हम इसको पूरे को ड्रॉ करेंगे और फाइनली लास्टली ये रिजल्ट हमारे पास आएगा। तो ऐसी ही डक जो है हमने यहाँ भी ड्रॉ करनी, जैसा कि यहाँ पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। सेम टू सेम डक हमने यहाँ पर बनाई है, तो आप भी इसको जो है इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मूव 3 क्रेयॉन्स, यहाँ क्रेयॉन्स दिए गए हैं। आपने इनमें से 3 क्रेयॉन्स को मूव करना है और जो है चेंज करके डायरेक्शन विच द फिश इज स्विमिंग, मीन्स कि आपको यहाँ से कोई 3 क्रेयॉन्स जो है मूव करने हैं और ये एक फिश की डायरेक्शन दी गई, ये एक फिश बन गई। ठीक है, आपने कोई 3 ऐसे क्रेयॉन्स उठाने हैं जिससे कि इस मछली की फिश की डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो ये बच्चों आपका खुद का माइंड लगा के आपने इसको इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू नो, ये हमारा फन फैक्ट है। फन फैक्ट क्या दिया गया है, सीख लेते हैं इसको भी। विच इज आवर नेशनल एक्वेटिक एनिमल, हमारा जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, नेशनल मीन्स ये हमारा राष्ट्रीय, नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय, और एनिमल का मतलब होता है जीव या जंतु। हमारा जो राष्ट्रीय जीव है वो भी जलीय जीव, वो कौन सा है? इट इज गंगेज रिवर डॉल्फिन। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक डॉल्फिन है और ये कहाँ पाई जाती है? गंगा रिवर में पाई जाती है। इट कैन नॉट सी वेल, और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि इस गंगा डॉल्फिन के बारे में कि ये देख नहीं सकती, सो इट यूजेस साउंड टू फाइंड इट्स वे इन द वाटर। अब ये क्या करती है? ये साउंड जो मिलती है उसे पानी में, उसी से ही जो है ये अपने डायरेक्शन को जो है प्राप्त करती है, रास्ता ढूंढती है पानी में। तो ये हमारी गंगा डॉल्फिन है जो देख नहीं सकती, लेकिन ये क्या करती है? साउंड सुनती है और उसी से ही ये महसूस करती है और उसी साउंड को फॉलो करके ये अपना वे ढूंढती है, पाथ ढूंढती है। अब यहाँ पर कुछ और भी एक्वेटिक एनिमल की पिक्चर दी गई है, इनको भी पढ़ लेते हैं। चूज एनी 2 ऑफ द बिलो एंड फाइंड आउट अ फ्यू फैक्ट अबाउट देम। जैसे पफर फिश, ये पफर फिश है। जेलीफिश, सी हॉर्स, स्टारफिश, ऑक्टोपस एंड कैटफिश। ये आप देख पाएंगे यहाँ पर ये सारे के सारे एक्वेटिक एनिमल हैं। आई होप कि बच्चों आप लोग इनके बारे में जरूर जानते होंगे। अब हमने क्या करना है, किसी 2 के बारे में लिखना है। जैसे ये पफर फिश है, पफर मीन्स होता है कि जो फूल जाए, ठीक है,
ये जो फिश है पफर फिश, जब भी इसको कोई खतरा लगता है तो ये अपनी बॉडी में हवा भर लेती है और ये फूल जाती है, तो इसलिए इसको पफर फिश बोला गया। तो बच्चों हम लिखेंगे एक तो पफर फिश के बारे में और जो है एक लिखेंगे हम ऑक्टोपस के बारे में। तो पहले हम पफर फिश के बारे में लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे कि द पफर फिश इज अ स्पेशल एंड सी एनिमल। ये सिर्फ समुद्र में ही पाई जाती है, नदी वगैरह में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि इट कैन पफ अप लाइक अ बॉल। जिस तरीके से हम बॉल में हवा भरते हैं तो वो फूल जाती है, पफ हो जाती है, तो ऐसे ही ये भी जो पफर फिश है ये भी जब इसको लगता है कि कोई मतलब इसको खतरा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, समवन इज ट्राइंग टू हार्म, तो ये क्या करती है अपनी बॉडी को फुला लेती है। आगे है पफर फिश पफर फिश हैव शार्प स्पाइन। अब आप इसकी बॉडी देखेंगे तो इसकी बॉडी पर कुछ स्पाइन बने हुए हैं, यहाँ पर बहुत ही शार्प है ये। तो ये भी इसकी हेल्प करते हैं कि सपोज दैट कोई इसको पकड़ना चाह रहा है, ठीक है, कोई दूसरा एनिमल, तो ये अपने जो स्पाइन है उनको निकाल लेती है, तो जिससे कि ये फिर कोई भी इस पर अटैक नहीं कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज दे लीव। अब कहाँ रहते हैं ये? दे लीव इन ओशियन। ये सिर्फ आपको समुद्र में ही देखने को मिलेगी। और क्या है हम लिख सकते हैं लास्ट जो है इसके बारे में, पफर फिश जो है आर वेरी गुड स्विमर। बड़ी अच्छी स्विमर भी है पफर फिश। ये होगी हमारी पफर फिश के बारे में। अब हम ऊपर लिखते हैं यहाँ पर ऑक्टोपस के बारे में हम लिखेंगे। ऑक्टोपस की यहाँ दिया गया, ये रहा ऑक्टोपस, इसके बारे में ऊपर लिखते हैं। ऑक्टोपस ऑक्टोपस इज अ सी एनिमल। ये भी क्या है? एक सी एनिमल है। और इसकी कितनी पैर होते हैं? इट हैज 8 legs, दैट इज वाई हम इसको ऑक्टोपस के नाम से जानते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 legs हैं, इसीलिए हम ऑक्टोपस कहते हैं। और जो है ऑक्टोपस जो होते हैं वो बड़े ही स्मार्ट भी होते हैं। ऑक्टोपसेस आर वेरी स्मार्ट, दे कैन चेंज दे कैन चेंज their color to hide। जब इनको लगता है कि कोई खतरा है तो ये अपना कलर चेंज करते हैं और छिप जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज दे लाइक टू लिव इन डार्क प्लेसेस। समुद्र में भी आपको आपको नॉर्मल जगह पे नहीं मिलेंगे देखने के लिए, ये समुद्र में गहरे पानी में पाए जाते हैं। तो लिखेंगे दे लिव लाइक टू लिव इन डार्क प्लेसेस। आगे है ऑक्टोपस भी क्या है? जो octopuses are very good swimmer बिकॉज ये ओशन में आपको देखने को मिलेंगे और ओशन में जो भी जीव जंतु है वो अच्छे स्विमर होते हैं। आप यहाँ पर पफर फिश और ऑक्टोपस की पिक्चर भी देख सकते हैं, ऑलरेडी यहाँ पिक्चर दी भी गई। सो बच्चों ये था हमारा लेसन। आई होप कि आप सभी को ये लेसन समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द notification of all the upcoming videos. Thanks for watching. Take care and bye bye.